नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा कि आपका जो JPSC जो PT पेपर 1 है, उस पेपर 1 में एक एरिया है साइंस, और साइंस में एक पोर्शन है एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि सर आखिर इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो मैं इसी बात को थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि आखिर इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील कि आप हमारा ऐप उर्मिला क्लासेस प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें JPSC फर्स्ट पेपर पर ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है, कुछ ही दिनों में JPSC सेकंड पेपर पर भी कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और इस वक्त अगर आप उसमें जाकर के ईयर 2023 YEAR 2023 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको आपकी फीस में 50% ऑफ हो जाएगा। वो न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे 15 जनवरी तक यह ऑफर उपलब्ध है। तो आप सबसे अपील कि आइए हमारे साथ जुड़िए, और मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि एक इंस्टीट्यूट के तौर पर एक क्वालिटी एजुकेशन जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, कि हमारे साथ जुड़ने में हमेशा आपको इस बात का आभास होता रहेगा कि हम सही जगह जुड़े हैं, सही इंसान के साथ जुड़े हैं। इतना तो मैं आपके साथ कमिटमेंट कर सकता हूं, बाकी आप पर है। चलिए आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ना क्या होगा। सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है स्वयं एग्रीकल्चर। अब इसमें विभिन्न प्रकार का आप देखिएगा कृषि है, विभिन्न प्रकार का एग्रीकल्चर पैटर्न है, एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर की समस्याएं क्या हैं, वगैरह वगैरह। आपको जैसे मान लीजिए बायो जो हम लोग पढ़ते हैं, जैविक कृषि जिसको हम लोग कहते हैं, तो जैविक कृषि एक प्रकार का आपका पढ़ना होगा इसके अंतर्गत। ऐसे ही कई प्रकार की फार्मिंग अलग अलग होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, ठीक है ना, इस तरीके की फार्मिंग के अलग अलग तरीके हैं, वो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन। फसल उत्पादन, अब फसल उत्पादन में क्या कुछ चीजें आ जाएंगी, तो फसल उत्पादन में जैसे आपका सीधा सीधा चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तमाम चीजें, जूट, गन्ना, चाय। अब देखिए फसल में भी आप जाओगे तो कुछ होते हैं नकदी फसल, कैश क्रॉप्स, कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको खाद्य फसल है, खाद्यान्न है ना, तो ये सब आपको करना होगा। कुछ आपको दलहन फसल मिल जाएंगे, पल्सेस, कुछ आपको ऑयल सीड्स मिल जाएंगे यानी तिलहन मिल जाएंगे। इन तमाम चीजों का क्या जानना है, प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन नंबर 1 है, इंडिया का कौन सा स्टेट नंबर 1 है, और इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, इन तमाम चीजों को जानना है। कई बार इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं, जैसे इसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है, ये एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है। जैसे मान लीजिए चावल के लिए कहा जाएगा कि नहीं 150 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 20 या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए, ऐसे करके आपको ज्योग्राफी मतलब उनके जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस हैं, जो उनकी उचित दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं, उनसे एक सवाल आपका डाला जा सकता है। ये एक है। दूसरी एक इसी में एक टॉपिक आपका आ जाएगा, आप उद्यान विज्ञान इसके अंतर्गत आता है। उद्यान विज्ञान यानी ये हो गया हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर कहने का मतलब क्या है कि जैसे फल, फूल, सब्जी और मसाला। फल भी आएगा, इसी में आपको फूल भी पढ़ना है, सब्जी पढ़ना है और मसाला पढ़ना है। देखिए समझिए, वैरायटी को समझिए, अगर समझ गए तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन लड़ जाएगा। क्या क्या है, तो फल, फूल, सब्जी और मसाला, इन तमाम चीजों को आपको इसके अंतर्गत जाना है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। इसमें भी वही पैटर्न है, कौन नंबर 1 पे है, इंडिया में कौन नंबर 1 स्टेट है, इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड पे, और क्या कुछ भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, कोई विशेष स्कीम, कोई विशेष मिशन वगैरह चालू कर दिया गया है क्या, इन तमाम चीजों को आपको उसके अंतर्गत जानना होगा। ठीक है, एक अलग से टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इसमें, सब्जी एवं फल संरक्षण, प्रिजर्वेशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, एक टॉपिक ही आपको पढ़ना होता है। मतलब देखिए क्या है कि कैसे हम सब्जी को और फलों को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि किसानों को ज्यादा वक्त मिल जाएगा, और जब ज्यादा वक्त मिल जाएगा तो उचित दाम पर वो बेच पाएंगे। टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इस एग्रीकल्चर में, याद रखिएगा, तो ये आपको जानना होगा। इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इसके साथ साथ एक टॉपिक आ जाएगा डेयरी। ठीक है, समझ में आई बात, डेयरी आ जाएगा यानी दुग्ध जो रिलेटेड है, करेक्ट। तो ये जो इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री है, वो आपको जानना होता है इसके अंतर्गत। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना होता है पशु एवं फसल रोग।
पशु एवं फसलों पर विशेष प्रकार के कुछ रोग होते हैं, रोग डिजीज होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है इसके अंतर्गत, ये एक टॉपिक है। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम योजनाएं पढ़ लेना है आपको, कुछ कार्यक्रम पढ़ लेना है, योजना पढ़ लेना है, और लास्ट में याद रखिएगा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं को पढ़ लीजिए, आपकी कौन सी संस्थाएं कहाँ हैं। जैसे मान लीजिए चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वहां है। लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपके यहाँ है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल देखिए, एक तो ये टॉपिक हुआ, दूसरा टॉपिक, और इसके अलावा आपका तीसरा टॉपिक, इसके अलावा आपका चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, छठा टॉपिक और सातवां टॉपिक। अगर इन 7 अलग अलग टॉपिक को आप ठीक से पढ़ लेके चले जाते हैं तो मान के चलिए 6 में से 4 से 5 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। और पढ़ना है, जो कट ऑफ जा रहा है, कोई भी एक सेक्शन छोड़ के आप जाते हैं ना, आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा वो। इसलिए सारे सेक्शंस को तैयार करके जाना है। एक प्रोफेशनल स्टूडेंट की तरह काम करिए। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो कोई कमी नहीं रखता, एक ऐसी भाव, एक ऐसा फील आपके अंदर में हो, उस तरीके से काम करिए, तभी आपका रिजल्ट आपका होगा। करेक्ट। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।